दिव्या ज्योति चैनल के माध्यम से आज के वीडियो में आप जानेंगे एकादशी के दिन तुलसी में रख देना। यह एक गुप्त चीज आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाएगी और मैन तुलसी की कृपा से मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदैव बढ़ती रहेगी। आपके धन के भंडार भर जाएंगे। जो भी भक्ति एकादशी के दिन यह एक गुप्त चीज तुलसी में रख देता है, उसकी गरीबी दूर होती है। इस बार एकादशी का पावन पवित्र दिन शनिवार को है, जो कि 25 जनवरी को है। इस दिन एकादशी में यह गुप्त चीज तुलसी में रखने से व्यक्ति के पाप तो दूर होते हैं, बल्कि उसके ऊपर मां लक्ष्मी की असीम कृपा होती है और मां लक्ष्मी की कृपा से उसके धन के भंडार भर जाते हैं और उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं आती है। अगर आप एक एक रुपए के लिए तरस रहे हैं और आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो साल की सबसे बड़ी एकादशी के दिन यह एक गुप्त चीज तुलसी में रख देने से आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। जो भी भक्त तुलसी के गमले में यह एक चीज रख कर यह मंत्र बोल देता है, उसके जीवन पर्यंत कभी दुख गरीबी कष्ट उसको सताते नहीं है। और जो भी भक्त एकादशी के दिन इन विशेष नियमों का पालन करता है, उनके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती है। तो लिए दिव्या ज्योति चैनल के माध्यम से हम सब जानेंगे एकादशी के दिन कौन सी ऐसी चीज है जिसे तुलसी में रखने से व्यक्ति के पाप दूर होते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तगणों, पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एकादशी व्रत कथा का श्रवण करने के लिए आप चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुका है, उसे जरूर से श्रवण कीजिए। और एकादशी का व्रत कैसे करना है, पारण का नियम क्या है, पारण करने का जो विधि है वह भी हमने आपको वीडियो के माध्यम से दे रखा है, तो उसे जरूर से देख लीजिएगा। और हाँ, कथा जरूर से श्रवण कीजिए। यह कथा आपके पुण्य को बढ़ा देती है और आपके पापों का क्षय कर देती है। अगर आप अपने जीवन में गरीबी का सामना करके थक चुके हैं, तो यह एकादशी आपके लिए सोने पर सुहागे का काम करने वाली है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे यह एक चीज बांध देते हैं, तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है, इसीलिए शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। दोस्तों, भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देशों में तुलसी को बहुत ही गुणकारी पौधा माना गया है। इस पौधे में अनेक औषधीय गुण होने के साथ ही इसका आध्यात्मिक तौर पर भी बहुत महत्व बताया गया है। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान हो अथवा कोई यज्ञ हो, उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। इसी कारण से तुलसी जगत जननी है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी के पत्र को अमृत के गुणों से युक्त कहा गया है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है, उस स्थान पर ब्रह्मा विष्णु और महेश यानी कि त्रिदेव का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से सभी पाप उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है, उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी मां को चुनरी अवश्य चढ़ा चाहिए। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन उनसे यह गलती हो जाती है कि वे तुलसी मां को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी है, विष्णु पत्नी है। उन्हें हम अपनी माता मानते हैं, इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ाने चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहती हैं। कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते हैं। ऐसा करना भी अशुभ होगा। तुलसी पर नई चुनरी ही बांधनी चाहिए। तुलसी पर चुनरी बांधने के लिए एकादशी का दिन सर्व उत्तम होता है।
आप किसी भी एकादशी के दिन नई चुनरी लाकर उसे तुलसी के पौधे में बांध दें, इसके आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। तुलसी को बिना चुनरी के कभी ना रखें। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो चुनरी को एकादशी के दिन ही बदलना चाहिए। दोस्तों, तुलसी का विवाह भी हमें करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुख में बीता है। दोस्तों, कुछ लोग जाने अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है। इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ती है, तभी इसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसीलिए तुलसी के पौधे के पास आपको अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते चप्पल अथवा झाड़ू पोंछा नहीं रखना चाहिए। इसे पाप माना गया है। जहां पर तुलसी का पौधा हो, उस स्थान के आसपास थूकने से घोर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है, उस स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे का पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना शुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, अन्यथा कपड़ों से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूखकर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन नित्य बिना चुके तुलसी को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल देती हैं। ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए। इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रहे कि आप इसके लिए गंदी मिट्टी का उपयोग ना करें। तुलसी के पौधे के लिए शमशान की अथवा गंदगी वाले स्थान की मिट्टी का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे तुलसी मां रूठ जाती है और सूखने लगती है। तुलसी का पौधा कभी गंदी स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी का पौधा कभी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है, जो बहुत ही शुभ माना गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी सखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है, क्योंकि हुई तुलसी में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सूख जाए तो यह आने वाली किसी व्यक्ति या दुर्घटना का संकेत होता है। इसीलिए तुलसी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। उसे नीचे जल्दी कर हरा भरा रखना चाहिए। तुलसी में कभी भी किसी प्रकार के केमिकल नहीं डालने चाहिए। केवल खाद्य पदार्थ और गोबर का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि तुलसी में मकड़ी के जाले अथवा कीड़े नहीं लगनी चाहिए। ऐसे स्थान पर लक्ष्मी वास नहीं करती है। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए और तुलसी को स्पर्श करना भी वर्जित है। तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर भी तुलसी को जल ना दें। तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों पर ना पड़े, इससे तुलसी का अपमान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इसे पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। अगर तुलसी के गमले में दूसरी पौधे उग जाते हैं तो उन्हें समय समय पर हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के ही अन्य पौधे उगते हैं तो यह पौधे दूसरों को दान में देने चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे अपने आप उगने लगते हैं तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तुलसी के पास कभी कांटेदार पौधे नहीं रखनी चाहिए, इससे तुलसी मां रूठ जाती है।
तुलसी के पास मरुस्थलीय पौधे रखना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया है, जिन पौधों से हरी भरी कलियों की उत्पत्ति ना हो, उसके स्थान पर कांटे निकलते हो, तो ऐसे पौधों को तुलसी के पास कभी रखना नहीं चाहिए, बल्कि मरुस्थलीय पौधे घर में किसी भी स्थान पर रखने ही नहीं चाहिए। इन पौधों के कारण घर का वातावरण नकारात्मक बन जाता है। जैसे कई लोग नागफनी का पौधा सजावट के नाम पर घर में रखते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। ना उतनी का पौधा तो गलती से भी तुलसी के पास ना रखें। यह तुलसी की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। लेकिन होंगे इसे सर्वश्रेष्ठ और मंगलकारी माना जाता है। इसे मां लक्ष्मी के साथ साथ विष्णु की कृपा भी मिलती है। मां लक्ष्मी बहुत खुश होती है। एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति तुलसी की सूखी लकड़ी लेकर के भगवान विष्णु की पूजा में इनका प्रयोग करता है, उसके घर में हमेशा धन की बारिश होती है। इसीलिए आपको सूखी तुलसी की लड़कियां लेकर उनका कच्चे सूट के धागे से एक बंडल बना ले और कम से कम 3 सूखी तुलसी की लड़कियां लेकर 2-2 इंच की कट करके उनको लपेटकर कच्चे सूट में घी में डुबो दें और फिर दीपक में रखकर भगवान विष्णु के सामने जला दें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 3 बार जाप करें। ऐसा करने के बाद आपको अपने मन की कामना 3 बार ही बोल देनी है। ऐसा करने से आपकी इच्छा आने वाली एकादशी तक जरूर से पूरी हो जाती है। और जो व्यक्ति एकादशी के दिन तुलसी की 11 पत्तियों को लेकर उनका माला बनाते हैं और यही माल भगवान हनुमान जी के मंदिर में जाकर समर्पित करता है, यानी कि चढ़ा देता है, उसकी कोई भी मनोकामना हो वह पूर्ण हो जाती है। और एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं। एक दिन पहले तोड़ लें या तुलसी के नीचे टूटे हुए पत्तों को लेकर के ही आपको माल बनानी है। आप यह वाला उपाय 10वीं तिथि को भी करें या द्वादशी तिथि को भी कर सकते हैं। कोई ज्यादा अंतर नहीं आता है। आपकी कामना पूर्ण होती है। अगर एकादशी ना हो तो मंगलवार के दिन भी आप यह उपाय करके अपनी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। मंगलवार और शनिवार दोनों दिन करने से आपकी इच्छा पूर्ण होती है, क्योंकि दोनों ही दिन भगवान हनुमान जी के माने जाते हैं और हनुमान जी को तुलसी की माला समर्पित करने से बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है। विभिन्न सोच अपने भक्तों की कामना पूर्ण कर देते हैं। तुलसी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहते हैं, उनको प्रतिदिन चाय में तुलसी के पत्ते डाल करके सेवन करने से छोटी मोटी बीमारियां कभी नहीं परेशान करती हैं। जो व्यक्ति तुलसी के पत्तों को सूख करके उनका चूर्ण बना करके खाना खाने के बाद खाता है, ऐसे व्यक्तियों को पेट से जुड़ी हुई समस्याएं कभी नहीं सताती। जो व्यक्ति तुलसी की लकड़ी को घिस करके चंदन बनता है और प्रतिदिन लड्डू गोपाल को लगता है, ऐसे व्यक्तियों पर लड्डू गोपाल की अति कृपा होती है। जो व्यक्ति तुलसी की जड़ को सूख जाने के बाद फेंकता नहीं और उसे पीस करके पाउडर बनता है और प्रतिदिन पूजा में लड्डू गोपाल को प्रयोग करता है, या लड्डू गोपाल को स्नान करने वाले पानी में 2 बूंद डालकर के स्नान करता है, उसकी ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा होती है। तो इस तरह से आप उपाय करके अपने जीवन को धन्यवाद। और आपसे एक और अनुरोध है कि अभी तक दिव्य ज्योति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। एकादशी की कथाएं अगर आप श्रवण करते हैं तो पापों का क्षय होता है, तो इसलिए इस चैनल के माध्यम से एकादशी की कथाओं का श्रवण करें और आने वाली अन्य उपायों के लिए भी वीडियो को आगे तक शेयर करें। अन्य लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो। गरीबी आपके जीवन में कभी नहीं आती है। 25 जनवरी शनिवार को सट्तिला एकादशी है। ऐसे में तुलसी की जड़ में चुपचाप यह एक उपाय जरूर करें। जो व्यक्ति तुलसी के पास में अपनी कामना बोल करके लाल धागा लेकर 11 गांठ लगा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करता है, ऐसा करने से वह धागा सिद्ध होता है और उसे धागे को कोई भी व्यक्ति पहना है, उसके जीवन में कभी कोई कार्य बिगड़ नहीं है। हर कार्य में उसे सफलता प्राप्त होती है। तुलसी के गमले में हमेशा दीपक जरूर जलाना चाहिए, चाहे एकादशी हो चाहे अन्य दिन। तुलसी के पास दीपक जलाने से तुलसी प्रसन्न होती है और मां लक्ष्मी ऐसे घर में वास करती हैं। घर में सूखी हुई तुलसी घर में आने वाले संकटों का संकेत देती है। इसीलिए कोशिश करें कि आपके घर की तुलसी ना सूख। अगर ऐसा होता है तो उसकी जगह एक नया तुलसी का पौधा जरूर लगाएं।